अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विज़ बारान रहमत का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाबात भी मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। 15 माह मुबारक रमज़ान से हमने इसका बाकायदा आगाज़ किया। कुछ नुकात और कुछ पॉइंट्स थे जो आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से हमें मौसूल हुए, उनका जवाब देना ज़रूरी समझते हैं और आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से मौज़ूआत हैं कि जिनको देखकर हम उनके जवाब आपको दे सकें। तो इसका जवाब ये है कि 10 वीडियोज़ हैं, 10 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ हैं और उनको गौर से सुनना है और उनके जवाब आपने देने हैं। गूगल फॉर्म में देने हैं और व्हाट्सएप पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल में भी हम बार बार उनके लिंक्स शेयर कर रहे हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, इस तरह करके हमने एक मैसेज बना के ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। उनको आप देखकर आपने जवाब देने हैं। अगर किसी के पास कोई ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का या चैनल का लिंक नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, किसी एक को ज्वाइन कर लें ताकि क्विज़ के मुतल्लिक आपको अपडेट मिलती रहें। अगला पॉइंट ये था कि सवालात को हल करने में दिक्कत ज़रूरी है, क्योंकि MCQs में यही सबसे अहम पॉइंट होता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ठीक हो सकता है तीसरा ऑप्शन ठीक हो। लिहाजा सवालात को हल करने में दिक्कत बहुत ज़रूरी है। अल्फाज को, जुमलों को, उनको गौर से सुनें और फिर उसके बाद हल करें। मिसाल के तौर पर इस्तिखारा के मुतल्लिक सवाल किया गया, इसको हल करके भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। इस्तिखारा के मुतल्लिक सवाल किया गया कि इस्तिखारा की सादा अल्फाज में तारीफ़ क्या है। तो वीडियो में भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, उसको गौर से सुनें। सबसे पहले इस्तिखारा की तारीफ़ क्या है। इस्तिखारा शक व तरदीद के मौका पर अपने उमूर के इंतखाब के लिए खुदावंद मुतआल पर छोड़ देना। इसको अगर सादा अल्फाज में कहें तो नेकी या खैर का तलब करना, ये इस्तिखारा की तारीफ़ है। इसमें तफसील से भी बयान किया गया है और सादा अल्फाज में भी इसका जवाब दिया गया है वीडियो में, लेकिन अक्सर मेंबर्स जो हैं वो तफसीली जवाब की तरफ चले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। सादा अल्फाज में उसको इस्तिखारा का माना क्या होगा ये सवाल पूछा गया है। अगर तफसीली जवाब पूछा जाता तो फिर वो जवाब जो था वो ऑप्शन वो ठीक बनता था। जो उसमें तफसीली जवाब भी है, तफसीली ऑप्शन भी है MCQs में, और सादा अल्फाज का भी ज़िक्र किया गया है, तो लिहाजा इसमें दिक्कत की ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये था कि जन्नात का मानी क्या है। तुलानी है, तवक्कुफ़ है, तवक्कुफ़ तुलानी है, और तीसरा ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं। तो लिहाजा ये एक जहाँ कहीं भी MCQs की सूरत में अगर आपको पेपर मिलता है तो उसमें अगर अलिफ बे जीम में कोई ऑप्शन ज़िक्र नहीं होता तो चौथा ऑप्शन ये होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर उन तीनों में कोई जवाब आपको नहीं मिल रहा तो चौथा ऑप्शन ही दुरुस्त होगा कि जो उनमें से कोई नहीं है। एक और नुक्ते की तरफ इशारा करता चलूँ कि सवालों के जवाब जो भी हैं वो वीडियोस को सुनकर, लेक्चर्स को सुनकर उसके मुताबिक जवाब दें। बाज़ मेंबर्स की तरफ से जवाब जो हमें मौसूल हो रहे हैं वो अपनी तरफ से जवाब सेलेक्ट करके उसको भेज रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल में, किताबों में आपको जवाब मिल सकता है। मसलन इस्तिखारा की तारीफ़ आपको मुख्तलिफ़ अल्फाज में किताबों में भी मिल सकती है, गूगल में भी आपको जवाब मिल सकता है, लेकिन उसमें अल्फाज मुख्तलिफ़ होंगे और अगर उसमें किसी MCQs में या उस सवाल में वो ऑप्शन नहीं है तो फिर उस वक्त आप
کیا کरेंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे जो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो लिहाजा वीडियोस को देख कर ही जवाब दें ताकि आपका सवाल दुरुस्त हो सके। एक और सवाल किया गया कि ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल में हम मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात वही MCQs वाले पूछ रहे हैं मुख्तलिफ़ मेंबर से, ताकि पता चल सके कि आपने वीडियोस देखी हैं या हल करके पेपर भेज दिया है या नहीं भेज दिया, एक इल्मी इस्तिताअत के तौर पर। तो उसका मकसद जो है वो सिर्फ वही इल्मी इस्तिताअत है, उसको कुरानंदाज़ी में शामिल नहीं किया जाएगा। जो गूगल फॉर्म में हमें जवाबात मौसूल होंगे सिर्फ उनको ही कुरानंदाज़ी में शामिल करेंगे। बाकी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्मी इस्तिताअत है, बाकी उसके अलावा कोई मकसद नहीं है और कुरानंदाज़ी में भी उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मौजूद है, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि इसकी आखिरी डेट के बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है। तो इसकी आखिरी डेट सबमिट की 30 अप्रैल है और तकरीबन 25 दिन अभी इसमें बाकी हैं। तो इसके जवाब भेजने की आखिरी तारीख़ 30 अप्रैल है और इंशाअल्लाह तकरीबन यकम ज़िकात ही बनेगी और इंशाअल्लाह 11 ज़िकात को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौका पर कुरानंदाज़ी होगी और इंशाअल्लाह इनामात का ऐलान भी उसी में किया जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।